नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। हर दिन हम लोग कोविड-19 के अपडेट को लेकर आप लोगों के सामने आते हैं, लेकिन आज कोविड-19 का बुलेटिन जो है वो थोड़ा-सा ख़ास हो जाएगा क्योंकि आज हमारे जम्मू से एक खबर सामने आ रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र राणा, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। समस्या ये नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, ठीक हो जाएँगे क्योंकि इसका जो बहुत सारे लोग हैं वो रिकवर होके भी घर पे आए हैं, लेकिन समस्या जो सबसे बड़ी बनती है प्रियंका, जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले 8-9 महीनों से लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही हैं, आम जनता की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है, बड़ों की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हम लोग इकट्ठा होते हैं 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, हाथ डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आप सभी जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं और आज 4th चरण के यानी कि चौथे चरण के जो होने थे। तो अब अगर मैं स्पेशली देवेंद्र राणा की बात करूं तो कितने सारे जो प्रचार के लिए लोग निकले होंगे, कितने लोग इनसे मिले होंगे, कितने लोगों से ये मिले होंगे, तो कितनी समस्या वहाँ हो जाएगी क्योंकि जितने भी प्रचार हमने देखे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी कर रहे हो, हम किसी का नाम नहीं देते, लेकिन वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की टोटली जो है धज्जियाँ उड़ाई जाती है। बिल्कुल, और गौरतलब किया जाए अगर आप पोलिंग स्टेशन पे बात करें तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ एक तरह से उड़ाई जा रही हैं क्योंकि किसी तरीके से कोई लोग पालन नहीं कर रहे हैं। अनुमान तौर पे देखा जाए लोगों ने मास्क ज़रूर पहने हैं, लेकिन फिर भी लाइनों में जब वो कतारों में खड़े हैं तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, और ये कहीं ना कहीं दावत दे रहा है इस कोरोना वायरस को बढ़ने में, चाहे इसकी मेडिसिन के फेज शुरू हो चुके हैं, चाहे फर्स्ट कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए या थर्ड कह लीजिए, लेकिन अगर कोई इसके दायरे में आता है तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो व्यक्ति कितने लोगों से मिला होगा, कितने लोग उससे मिले होंगे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अगर मैं जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि आज 280 केसेज जो हैं जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं और 166 की बात करूं तो जम्मू से सामने आए हैं, 114 जो हैं वो कश्मीर से सामने आए हैं। और रिकवरीज़ की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं राणा जी वो पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी रिकवर होंगे और हम लोग कामना करते हैं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। और रिकवरी अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो 386 जो रिकवरीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर से होकर सामने आई हैं और 165 उसमें से 165 जो हैं वो जम्मू संभाग से है और 221 की बात करूँ तो वो कश्मीर संभाग से है। और वहीं पे जो दुखद खबर रहती है, हर बुलेटिन में हम लोग आपको बताते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो जानें हैं वो भी जा रही हैं और 5 जानें जो हैं प्रियंका वो जम्मू से गई हैं और 4 जानें जो हैं वो श्रीनगर से गई है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को जो है डिवीज़न वाइज जम्मू और कश्मीर की जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में भी अपडेट देने की पूरी कोशिश करते हैं, वो भी हम आपको देंगे। तो प्रियंका, मैं चाहती हूँ कि तुम शुरुआत कर दो, हम लोग कश्मीर डिवीज़न से स्टार्ट करते हैं कि कश्मीर में आज कितने जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। देखिए रेनू, अगर हम बात करें कश्मीर की तो श्रीनगर में आज टोटल 63 यानी कि 63 केसेस आ चुके हैं और अगर हम बारामूला की तरफ रुख करें तो 6 जो नए केसेस हैं वो वहाँ पर आ चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम बुदगाम और कुपवाड़ा की बात करें, बुदगाम में 15 नए केसेस जो हैं वो आए हैं कोविड-19 के और उसके साथ ही कुपवाड़ा में एक नया केस है जो कि आया है। बिल्कुल, और अगर मैं पुलवामा की बात करूं तो 16 केसेस हैं, अनंतनाग की बात करूं तो वहां से 3 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि ये खुशी की बात भी है क्योंकि जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हैं उनमें थोड़ा सा जो है कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन ये सिर्फ शायद कमी आने का रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है अवेयर हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे देखा जाता है कि अवेयरनेस जो है बिल्कुल भुलाई जाती है और ये ऐसा नहीं कि कॉमन पीपल इन चीज़ों को ऐसे अवेयर को अनअवेयरनेस में तब्दील करता है। कुछ ऐसे जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, अगर डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं, वहाँ पे सैनिटाइजेशन की सेवा रखी गई है, वहाँ पे प्रॉपर पानी की बॉटल्स तक रखी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो खतरा है वो देखने को ज़रूर मिलता है। जी, और अगर हम उसके बाद बात करें बांदीपोरा गंदरबल की तो बांदीपोरा में आज कोई भी केस नहीं आया है जो कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। जिस तरह से बाकी श्रीनगर डिवीजन में केसेस आ रहे हैं, बांदीपोरा में कोई केस नहीं है। गंदरबल में आज 5 नए केसेस पाए गए हैं। और अगर कुलगाम की बात करूं तो कुलगाम से आज 2 केसेस सामने आए हैं और शोपियां से 3 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये तो था कश्मीर डिवीज़न का। अब हम रुख करते हैं जम्मू। तो मैं चाहूँगी प्रियंका तुम शुरुआत कर दो कि जम्मू में आज कितने केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। जी, जिस तरह से जम्मू और उधमपुर की अगर हम बात करें, जम्मू में नए 75 केसेस आज माने गए हैं कि कोविड-19 के जो 75 केसेस नए आए हैं और उधमपुर में 29 केसेस जो हैं वो कोविड-19 के बिल्कुल, आए हैं। रजौरी की बात करें तो 6 केसेस हैं, डोडा की बात करें तो 12 केसेस हैं और कठुआ की बात करें तो 9 केसेस जो हैं वहाँ से सामने दर्ज किए गए हैं। जी, अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो 12 केसेस हैं, सांबा में 9 केसेस पाए गए हैं और जिस तरह से बांदीपोरा में कोई भी केस नहीं था, उसी तरीके से आज पुंछ में भी किसी तरह का कोई भी केस नहीं पाया गया। बिल्कुल, रामबन की बात करें तो 3 केसेस, रियासी की बात करें तो 11 केसेस हैं,
तो यही था कुल मिला के। अब जो आंकड़े हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इस समय की हमने पहले भी इस पे आप लोगों को अवेयरनेस दी थी कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र राणा जी, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। एक चरणजीत जो है, चरणजीत कौर हैं, ये हमेशा ही हमें मैसेज करते हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हर। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है मैं ये भी बता देती हूँ, बोथ एंकर्स नीड टू वेयर मास्क एंड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। मैं आप लोगों को मैम बता देती हूँ कि जब हम ऑफिस के अंदर आते हैं, हमारा प्रॉपर एक जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है, उसके बाद हमारे सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद हम लोग अपने टेबल पे आते हैं और ऑफिस के अंदर जितने भी लोग आते हैं उन सभी का जो थर्मल चेकअप है वो होता है। तो यहाँ पे इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम जितने भी ऐसे प्रोग्राम या साथ में बैठ के करते हैं उनमें मास्क पहनने की कोशिश करेंगे। अश्विनी शर्मा भी हमारे साथ है, उन्होंने भी मास्क लिखा मास्क के है। लिए बोला है। बिल्कुल हम आपकी बात से जायज़ सहमत हैं, लेकिन हम लोगों ने आपको हर बार यही लाइव करते बोला है कि हम लोग जब भी ऑफिस के अंदर आते हैं तो हमारा प्रॉपर एक थर्मल चेकअप होता है, सैनिटाइज होता है, इवन हमारे शूज़ तक जो हैं वो सैनिटाइज होकर अंदर आते हैं। चरणजीत कौर कुछ और भी लिखती है, देयर इज नो प्रॉपर सैनिटाइजेशन इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिस एट जम्मू ऑफिस, ऑफिशियल आर सिटिंग इन देयर ऑफिस इन हाई रिस्क। आपका बहुत ये जो आपका ओपिनियन है विच इज़ वेरी राइट, लेकिन फिर भी आपकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम अभी मास्क पहन लेते हैं। बिल्कुल। प्रियंका ने मास्क पहन लिया तो मैं सेफ़ हो गई हूँ, क्योंकि प्रियंका ने पहन लिया, मैं भी सेफ़ हो गई हूँ। और चरणजीत जी, इसी तरीके से आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करते रहें और आपकी द्वारा जो हम लोगों को गाइडेंस मिलती है ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। चरणजीत जी के ओपिनियन से एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर जिस तरह से हमारे व्यूअर्स हमें देखते हैं, लाइव होकर भी देखते हैं, दैट मीन्स अभी भी जम्मू का जो अवाम है कोरोना की तरफ उनका जो रवैया है वो अभी भी बहुत ही सतर्क है। लोगों को इतना पता है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि हर जगह में लोग जो हैं इस बीमारी से जो होने वाले नुकसान हैं उससे भी अवेयर हैं, साथ के साथ दूसरे लोगों को भी अवेयर करने के लिए छोटे बड़े पैमाने पे कुछ ना कुछ स्टेप लेते रहते हैं। बिल्कुल। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, जब वो जुड़े वो अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दे सकते हैं और हम उनकी कमेंट्स जिस तरीके से बाकी सबके पढ़ते हैं उनकी कमेंट्स भी पढ़ेंगे और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके गाँव, आपके कस्बे में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें मैसेज कीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़िए, हम आपकी प्रॉब्लम तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब हम आपकी प्रॉब्लम तक पहुँचेंगे तो आपके द्वारा जो प्रॉब्लम है उसे उस सरकार तक पहुँचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल प्रियंका लेते हैं इजाज़त। कोविड अपडेट में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।